अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में हिंद द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। 12 मार्च से सेनेट चेयरमैन ऐं डिप्टी चेयरमैन जी चूंड थियणी आहे, जंहिंजे लाइ हुकूमत ऐं पीडीएम पारां राब्ता तेज़ कया विया आहिनि। इत्तेहादियुनि सां मुलाक़ातुनि जा सिलसिला बि जारी आहिनि। हिन विच में अॼु हुकूमत खे अदालती महाज़ ते 3 नाकामी नसीब थियूं आहिनि। सभ खां पहिरियां इलेक्शन कमीशन पारां यूसुफ रज़ा गिलानी जी कामयाबी जो नोटिफिकेशन रद्द करण बाबति पीटीआई जी दरख़्वास्त खे रद्द कयो वियो आहे, जॾहिं त नाअहली बाबति पीटीआई जी दरख़्वास्त के ॿुधणी लाइ मंज़ूर कयो वियो आहे ऐं 22 मार्च फ़रीक़नि खे पेश थियण जो हुकुम ॾिनो वियो आहे, जंहिंमें इहो पिणु चयो वियो आहे त हुकूमत पारां वीडियो में शामिल जेके एमएनएज़ आहिनि उहे बि अदालत में पेश थियनि ऐं इलेक्शन कमीशन में अची पंहिंजो जवाब जमा कराइनि। उन बाद इन 75 डस्का जे हवाले सां इलेक्शन कमीशन पारां जेका चूंड कराइण जो ऐलान कयो वियो आहे, उन जो फ़ैसिलो रद्द करण लाइ बि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पारां दरख़्वास्त ॾिनी वई हुई, जंहिंखे बि सुप्रीम कोर्ट पारां अॼु रद्द कयो वियो आहे। उन खां अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पारां यूसुफ रज़ा गिलानी जी सेनेट में कामयाबी रोकराइण ऐं अली हैदर गिलानी जी नाअहली बाबति हुकूमती दरख़्वास्त खे बि रद्द कयो वियो आहे। वाज़े तौर ते हिन वक़्तु सेनेट चेयरमैन ऐं डिप्टी चेयरमैन जी चूंड जे हवाले सां जिते राब्ता तेज़ आहिनि, त उते हिन वक़्तु हुकूमत जे लाइ बि परेशानियूं वधंदियूं पियूं वञनि ऐं हुकूमत जे लाइ परेशानियुनि जे हवाले सां वाज़े तौर ते इलेक्शन कमीशन पारां इहो बि ॿुधायो वियो आहे त जेके बि मेंबर शामिल हुआ, इहो बि ॿुधायो पियो वञे त जेके माण्हू जिन पारां वोट न ॾिनो वियो उहे सभु बि अची पंहिंजो बयान इलेक्शन कमीशन में जमा कराइनि। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फोन लाइन ते जॉइन कयो आहे इलेक्शन कमीशन जा अॻूणा चीफ सेक्रेटरी आहिनि कंवर दिलशाद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा, आज जो अहम समाअतें हुई हैं, ज़ाहरी तौर पर गिलानी साहब के हवाले से उनका नोटिफिकेशन रोकने के हवाले से जो समाअत होनी थी, दरख्वास्त पीटीआई की उसको रद्द किया गया है, जबकि नाअहली के हवाले से दरख्वास्त मंजूर हुई है और समाअत का आगाज़ 22 मार्च को होगा, जिसके हवाले से कहा गया है फरीक़ैन को आने के लिए। तो इसमें आप कैसे सूरत हाल को देख रहे हैं? क्या दोनों तरफ से ये कार्रवाई होगी? नहीं, जाहिर है कि देखें जी, इन्होंने तहरीक इंसाफ ने जो अपना शुरू से ही 2 मार्च से अपने वीडियो और ऑडियो के जरिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई आप यूसुफ रज़ा गिलानी का जो है, पहली तो उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि जो इलेक्शन 3 मार्च को वो रोकें, वो गैर मंतकी बात थी। तो ज़ाहिर है हर सियासी जमातें अपनी गैर मंतकी तौर पर भी मीडिया के हवाले से अब आगे बढ़ती है, लेकिन बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इनकी वो दरख्वास्त जो थी उनको उन्होंने तारीख रखी आफ्टर इलेक्शन। तो कल की जो हेयरिंग हुई थी तो उस पर भी इलेक्शन कमीशन का पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो आपने वीडियो पेश की है उसमें जो 3 या 4 जो कौमी असम्बली के मेंबर हैं, तो उनको अभी हल्फिया बयान और उनको भी अपने फरीक बनाए ताकि हम उनको भी नोटिस जारी कर सकें। तो अब उन्होंने आज जो जमा कराई, ज़ाहिर है कि उसके अंदर भी उतना तमाम देखने के बाद उन्होंने महसूस किया कि इसके अंदर मटीरियल नहीं है, तो रिजेक्ट कर दी। लेकिन असल तो तौर पे ये होता है ना कि यूसुफ रज़ा गिलानी की जो नाहलियत है, तो उसके बारे में जो इलेक्शन कमीशन ने 22 मार्च को तारीख रखी है, इस पर तमाम फरीकों को नोटिस जारी किए जाएंगे, बाकायदा हेयरिंग होगी जैसे अदालती कार्रवाई होती है। तो फिर सारे जो इलेक्शन लॉज हैं, कवानीन है, ऑडियो वीडियो तमाम चीज़ें जो हैं वो मद्देनजर रखी जाएगी, लेकिन ये बात आगे तक जाएगी। अच्छा, इसमें कंवर साहब थोड़ा सा ये बताइएगा, ज़ाहिर जो लोग थे जिन्होंने वोट दिया पीडीएम की तरफ जो आए वो तादाद 16 से 17 तक है, तो क्या वो 16 से 17 मेंबर्स को ही नोटिस जा सकते हैं, या फिर जो वीडियो में शामिल लोग थे जिसमें आज कैप्टन रिटायर्ड जमील अली ने अपनी जो उन्होंने बयान दिया है आज और तफसील उन्होंने जमा करवाई है और इलेक्शन कमीशन ने दूसरे लोगों को भी नोटिस जारी किए, तो क्या वो सारे लोग इसके अंदर आ सकते हैं इस मामले में? इलेक्शन कमीशन में जैसे कि हम खबरें देख रहे हैं मीडिया पर, उस पर तो उनका नोटिस ही हो रहा है कि भी उन्होंने कहा है कि जो वीडियो जो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई हैं फरख हबीब ने, उन्होंने ये कहा है कि जी आप जो 16-17 के बारे में है उनको भी फरीक बनाए और उनको भी जो है हल्फिया बयान दें ताकि हम सबको एक ही लाइन में खड़ा कर दें। लेकिन ये मामला अच्छा खासा दिलचस्प जाएगा। वो दिलचस्प इसलिए जाएगा कि अब ये हर जो है आज वज़ीर इत्तलात मोहम्मद शरियात जो हैं शिबली फराज साहब ने कहा कि जी हम हर हरबा इख्तियार करेंगे चेयरमैनशिप का मुकाबला, हर हरबा इख्तियार करेंगे चेयरमैनशिप लेने के लिए। तो अब जो लफ्ज़ है हर हरबा, तो ये भी एक काबिल एतराज़ जुमला है। हमारे सियासतदानों को, वज़रा को बात करने के लिए कोई लफ्ज़ों का जो है वो
चुनाव करने में गलती खा जाते हैं। तो ये इसी तरह से मरियम नवाज ने कहा कि हमने टिकट, तो वो भी काबिल इतराज लफ्ज है। तो ये सारा मेरा अपना जाती तौर पे ये ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को चाहिए कि जिन जिन के बारे में जो स्टेटमेंट आ रही है, शिबली फराज का आ रहा है, मरियम नवाज का आ रहा है, और जो हुकूमत के जो दीगर वज़रा है, अपोजिशन का दीगर वज़रा जो मामला हैं, उन सबको एक ही साथ में खड़ा करके और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में रोस्टर के सामने खड़ा करते कि आपने ये कहा, तुमने ये कहा, तुमने ये कहा, इसकी वजह जारी करो, ताकि पता चल जाए ना इल्जामात पर इल्जामात, कबार कुशी और लोगों को अबहाम ये तमाम खत्म हो जाए। अगर इलेक्शन में पाकिस्तान चाहे तो जिन जिन वज़रा के या जिन अपोजिशन रहनुमाओं ने जो जो भी बातें कही हैं काबिल एतराज जो इलेक्शन एक्ट के ज़िम्मे में आते हैं, वो सबको नोटिस जारी करें। ठीक सर, कंवर साहब इसमें थोड़ा सा ये भी आगाह कीजिएगा, ज़ाहिर वीडियो में गिलानी साहब का बेटा शामिल था और नोटिस जारी कर दिए गए सबको, तो क्या इस पर गिलानी साहब के बेटे की जो वीडियो है इस पर गिलानी साहब की भी नाअहली हो सकती है? नंबर 1। नंबर 2, ये भी बताएगा कि वीडियो ऑडियो के हवाले से इलेक्शन कमीशन का कानून क्या कहता है अगर ऐसे कोई लेन देन के मामला सामने आते हैं तो? दरअसल इसमें बड़ी गहराई में जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस और बाकी जो बेंच था, उन्होंने आज से कोई 2 साल पहले एक बकायदा इस पर जजमेंट दी थी कि इस तरह की ऑडियो वीडियो की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो अब ये जो चीजें जो है, अब हमारे जिन्होंने केस पटिशन दाखिल कराई उनका भी फर्ज है, सेनेटर अली जफर का भी ज़ाहिर है बड़ा अबूर हासिल है आईनी मामला पर। ये सारे मामला को देखकर इलेक्शन कमीशन में जाए ना, ये पॉलिटिकल स्कोरिंग क्यों ले रहे हैं? अभी जो अपोजिशन जो है वो भी पॉलिटिकल स्कोरिंग ले रही है। अब ये इलेक्शन होने दें, इलेक्शन 12 मार्च को हो जाएगा तो क्या सूरत हाल आएगी। लेकिन जो 22 मार्च को नोटिस दिया, इसे पर अगर बात खुलता चला जाएगा फिर वो पेशावर की वीडियो वो बीच में दरमियान में आएगी, इन मिनिस्टरों के बयान भी आएंगे। अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बयान दिया जी कि ये 16, 17, 18 जो हैं ये बड़े गद्दार हैं, जमीन फरोश हैं और ये बिक गए हैं, ये बिक गए हैं ये लोग, तो उनसे भी पूछा जाएगा कि जनाब मेहरबानी करके आप भी हमें इनके नाम बता दें। जरा पूछा जाएगा, बुलाना तो दुरुस्त नहीं होता, पूछा जाएगा कि जनाब हमें आप गाइडलाइन दें हमारी, आप हमें बताएं कि कौन से लोग हैं ताकि हम उस पर एक्शन ले सकें। ये बात बहुत आगे तक जाएगी, ये खत्म नहीं हुई, ये 22 मार्च तक आगे जाएगी। ठीक सर, अब साथ में थोड़ा सा ये भी आगाह कीजिएगा, ज़ाहिर 12 मार्च को सेनेट के इलेक्शंस भी होने हैं और पीडीएम की तरफ से गिलानी साहब को नामजद किया गया है और फिर ये समाअत होनी, जैसे आप कह रहे हैं कि ये बात आगे भी जाएगी। तो क्या इस पूरे मामले में आप क्या समझते हैं, अगर मामला नाअहली की तरफ जाता है तो दोनों तरफ से होगी, जो 16 मेंबरान होंगे पीटीआई के वो भी, अगर गिलानी साहब तक बात पहुंच गई तो वो भी? यूसुफ रजा गिलानी का जो मामला जो है ना, वो इनडायरेक्ट तरीके से बैनुल सतूर में दरमियान में बैनुल सतूर बटवीन दी लाइन देखा जाए तो वो इस जिम्मे में आते नहीं हैं, तो वो नहीं होगा उनके बारे में। लेकिन जिन्होंने ये वीडियो बनाई, सईद अली हैदर गिलानी भी वो आ सकते हैं, इलेक्शन एक्ट के जद में आ सकते हैं, और जो दीगर जो 4 MNA या 3 MNA जिसका आप नाम ले रहे हैं तो उनको भी इलेक्शन कमीशन जो है क्रिमिनल एक्ट के तहत कि आपने धोखाधड़ी, फरेब, रेप किया, ब्लैकमेल किया, इसलिए उसके ब्लैकमेलिंग, ट्रैप, धोखाधड़ी और अपने जो है आप हलफ जो अफवाह आपने आर्टिकल 65 की उसकी खिलाफवर्जी की है, तो ईमानदारी और दयानदारी दिखानी पड़ती है। एक तरफ तो आप ईमानदारी दयानदारी का हलफ उठाते हैं, दूसरी तरफ ब्लैकमेलिंग में एक मुलव्वस होते हैं। तो ये मेरा अपना ख्याल है कि उनकी सीट वो भी नाहिल किए, वो भी नाहिल हो जाए, होने का करीब करीब पहुंच जाएंगे। अगर इलेक्शन कमीशन ने अगर सख्त कदम उठाया तो उनके खिलाफ जो है वो क्रिमिनल एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कराची को भी देख सकते हैं। अच्छा सर, इसमें थोड़ा सा आप ये भी आगाह कीजिएगा, ज़ाहिर सेनेट के 12 मार्च को इलेक्शन होने हैं और क्या तनासुब होगा, और इस वक्त हम देख रहे हैं नंबर्स का फर्क कुछ 2-3 ही लग रहा है, फिर हम देख रहे हैं कि कुछ लोग आ रहे हैं पीडीएम की तरफ, कुछ लोग हुकूमत की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें क्या तनासुब होगा और कैसे ये मामला तय पाएगा अगर जो नंबर्स हैं वो पूरे नहीं होते उस तरह से? तो ये तो 12 मार्च को ये जो हमारे सेनेटर मुख्तलिफ जो मुंतखब हो गए हैं ये उनका मामला जाता है। लेकिन आपके टीवी चैनल को से हम ये गुजारिश करेंगे कि कभी अपने लफ्जों में इस्तेमाल ये ना करें कि वो ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे। ज़मीर किसी का नहीं है, ख्वाहिशात हैं, मफादात हैं।
जमीर पाकिस्तान में खत्म हो चुका है। यहाँ कोई जमीर की बात नहीं है। ये महज हमें बड़ी हैरानगी होती है कि भाई जमीर तो खत्म हो गया, जमीर कहाँ है? ये सारे पैसा का खेल है, अरबपति लोग हैं, ये सारा मफादात की ख्वाहिशात की जंग है, जमीर की जंग नहीं है। ठीक सर, तो इसमें फिर ये बताइएगा कि मामलात को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन की क्या बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि हमने देखा है ज़ाहिर जो पिछला सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन हुआ था उसमें अपोजिशन के पास ज़्यादा वोट थे, उसके बावजूद भी वो हार गए, और इस दफ़ा हमने देखा कि अपोजिशन जीत गई, हुकूमत के पास ज़्यादा वोट थे। तो ये चीज़ें रोकना इलेक्शन कमीशन का काम है, या फिर इस तरह से संजीदगी आप समझते हैं कि नहीं दिखाई जा रही सियासी जमातों की तरफ से भी? इलेक्शन कमीशन के पास तो कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है ना कि वो रोके। अब जिसने अपना ईमान बेच दिया, अपने मफादात बेच दिए, अपने जो तमाम असूल हैं ईमानदाराना है, आइन के आर्टिकल 2A में अल्लाह ताला के बाद यही हमारे नायब खलीफा हैं, अगर बिक जाएं अपने जाती मफादात के तहत, तो इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है? कहीं अगर दुबई में फैसले हो रहे हैं, कहीं लंदन में हो रहे हैं, कहीं हुजरों में हो रहे हैं, कि घरों में हो रहे हैं, तो इस पर जो पैसा लेन देन हो रहा है, डॉलरों में पौंडों में फैसला हो रहा है, तो इलेक्शन कमीशन के पास क्या रहेगा? कौन सी वो जो ऑडियो वीडियो बनती है इतनी, उसके बारे में भी ज़ाहिर है उसके बड़े कॉम्प्लिकेटेड मामला होते हैं, तो वो भी नहीं होता, सालों साल लग जाते हैं। तो ये तो कुदरत की तरफ से इनके ऊपर अजाब नाज़िल होता है, फिर इनकी शक्लें बिगड़ जाती हैं, ये बीमार हो जाते हैं, कैंसर में एड में मर जाते हैं। जैसे सदर ममनून हुसैन ने कहा था, जो करप्शन में मुलव्वस होता है उसका चेहरा देखें, उस पर लानत बरसती है। तो सदर ममनून हुसैन साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी। और ये वाकया जिनके चेहरे जो करप्शन में मुलव्वस पाए जाते हैं, आप उनके चेहरे देखें, कितने वो बीमारी में मुबतला है और कितने चेहरों पर लानत बरस रही है। तो यही है, इलेक्शन कमीशन क्या कर सकते हैं? अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सर, पर कंवर साहब, बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में भी कहा, और अगर देखा भी जाए, आप भी पिछले मेरे प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन के दिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी होती है, और सारे जो इख्तियारात हैं वो भी उसके पास होते हैं। रोकने के लिए वो काम तो ज़ाहिरी तौर पर कर सकती है, अगर कोई चाहे तो वो सामने भी आ सकते हैं। कोई तरीका नहीं है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लिफाजी बात कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट तो बड़ी सही बात करी, अगर लोअर कोर्ट में जो रिश्वत हो रही है, जज साहब के नीचे रीडर साहब जो रिश्वतें लेते हैं, हजारों रुपए लेके तारीखें बढ़ाते रहते हैं, तो कभी उस पर किसी रोका? किसी ने क्या देख लिया? जज ऊपर बैठा होता है, नीचे रीडर पैसे लेता होता है। तो इसी तरह हर जगह मामला, ये जो बात कर दी, लिफाजी बातें कर दी थी, इलेक्शन कमीशन ने अपना रोके, क्या रोके? कौन सी मैकेनिज्म है बताएं? क्या रोक सकता है इलेक्शन कमीशन के पास? तो इसके लिए किसको फिर आगे आना होगा? वही मैं आपसे नहीं आना, ये कोई है ही नहीं, ये चलता रहेगा, करप्शन चलती रहेगी, सब लफाजी बातें हैं। ठीक है, आपको संजीदगी निजाम में नजर नहीं आती। बहुत शुक्रिया आपका कंवर दिलशाद साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिरी तुरत जाम बुधनी थी इलेक्शन कमीशन पारा यूसुफ रज़ा गिलानी जो नोटिफिकेशन रोकण बाबत हुकूमती दरख्वास्त के रद्द कयो, जॾहिं त नाअहली बाबत दरख्वास्त ॿुधण लाइ मंज़ूर कई वई आहे। 22 मार्च ते जेके बि फ़र्क़ीन आहिनि उन्हनि खे सराहियो वियो आहे। उनमें न सिर्फ़ गिलानी साहब जो पुट, पर जेके हुकूमत पारां जिन पारां वीडियो लीक कई वई हुई उन्हनि खे बि घुरायो वियो आहे, त हू अची पंहिंजो जवाब, पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियनि। हीउ मामिलो अॻिते वञी सघे थो ऐं हीउ मामिलो 16 मेंबरनि ताईं बि वञी सघे। ॾिसणो इहो त हीउ मामिलो किथे दंग थो करे ऐं कंहिंखे कामयाबी मिले थी। जॾहिं त साॻे वक़्त में सुप्रीम कोर्ट पारां 75 डस्का जे हवाले सां बि अॼु ॿुधणी थी, जंहिंजी PTI जी दरख्वास्त इलेक्शन रोकण बाबति उनखे रद्द कयो वियो। पर साॻे वक़्त में इलेक्शन कमीशन पारां इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे त डस्का में चूंडूं 18 मार्च जी जाइ ते 10 अप्रैल ते थींदियूं। उनजो नोटिफिकेशन जारी कयो वियो आहे। जवाज़ इहो ॼाणायो वियो आहे त पंजाब हुकूमत पारां इंतिज़ामी तब्दीलियूं कयूं पियूं वञनि, केतिरा ई उहिदा ख़ाली आहिनि, उनजे करे जेके चूंडूं आहिनि उनखे अॻिते कयो वियो आहे। पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं पंजाब जी सियासी सूरत हाल जे हवाले सां, PDM जी स्ट्रेटजी जे हवाले सां, पंजाब में छा का तब्दीली अचण वञे पियो, इन हवाले सां वक़्त ब्रेक जो असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में एक बार ॿीहर भलीकार। प्रोग्राम जे हिस्से में पाण ज़िक्र कंदासीं सेनेट जी चेयरमैन जी चूंड जे हवाले सां ऐं पंजाब में तब्दीलियुनि जे मिलंदड़ इशारनि जे हवाले सां।
पोएं हफ़्ते ई बिलावल भुट्टो ज़रदारी पंजाब पहुतो हो, जिते हुन पारां मुलाक़ातूं कई वियूं। चौधरी भाइरनि सां बि मुलाक़ात थी, हमज़ा शहबाज सां बि मुलाक़ात थी। उन खां पोइ इहे ख़बरूं साम्हूं आयूं त पंजाब जे वॾे वज़ीर ख़िलाफ़ बेतमादी जी रिथ अची सघे थी। इन मामले ते टियों ॾींहं जे थियल PDM जे सरबराही इजलास में बि गुफ़्तगू थी, जंहिंखां पोइ हिन वक़्त ताईं इन बाबति को वाज़िह तौर ते फ़ैसिलो नाहे कयो वियो। पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी इहा ख़्वाहिश आहे त शुरूआत पंजाब खां कई वञे ऐं उन बाबति हुकूमत पारां बि काल्ह वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी सदारत हेठि अहम इजलास थियो, जंहिंमें उस्मान बुज़दार शरीक थियो ऐं इंतिज़ामी उहिदनि में तब्दीली जो इशारो पिणु हुकूमत पारां ॾिनो पियो वञे। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻुवान आहिनि, सेंट्रल पंजाब जा जनरल सेक्रेटरी आहिनि मोहतरम जनाब मंजूर चौधरी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब बताइएगा, इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, गुज़िश्ता हफ्ते मुलाकातें हुई पंजाब में हमने देखा काफ़ी, और उसके बाद कल हुकूमत की तरफ से भी बुज़दार साहब को बुलाया गया और इंतज़ामी तब्दीलियों की बात हो रही है। अब क्या होने जा रहा है पंजाब में और क्या स्ट्रेटजी है PDM की? देखिए, मसला ये है कि ये कितनी इंतज़ामी तब्दीलियां करेंगे। अभी तक 2.5 सालों में बदल दिए गए, तो नतीजा तो वही है, बात तो वहां पे ही रुकी हुई है। इससे क्या फायदा होगा? एक बंदा नायल आपने बिठाया है, यही कैफियत ऊपर वाली। एक बंदा नायल है, उसको पता ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं किसी चीज की, तो आप उससे क्या तवक्को कर सकते हैं? एक बंदे में सीखने की सलाहियत तो होती है, बुज़दार साहब में तो वो भी नहीं है, और इमरान खान में सीखने की सलाहियत नहीं है। तो ये ना उम्र है ना सलाहियत है। अब देखिए, यहाँ पे हम जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो हमारा लिखा हुआ है, जो रोल ऑफ एक्शन है, जो एक्शन प्लान है PDM का, उसके अंदर ये है कि हम मुख्तलिफ जगहों पे पेश करेंगे तहरीक अज़्म इत्तेमाद। तो उसमें एक पंजाब भी है। पंजाब अकेला ऑप्शन नहीं है, पंजाब अकेला ऑप्शन नहीं है। पंजाब के अलावा हम कर सकते हैं, बलूचिस्तान में कर सकते हैं, इमरान खान के खिलाफ कर सकते हैं, हम स्पीकर के खिलाफ कर सकते हैं, डिप्टी स्पीकर के, सो मेनी ऑप्शंस। और उन तमाम ऑप्शंस में से वन ऑफ ऑप्शन इज पंजाब। अब देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। अच्छा, तो चौधरी साहब इस हवाले से नून लीग को एतमाद में लिया गया है क्या? उस हवाले से बातचीत हो रही है? ज़ाहिर है जो परसों 7 घंटे का इजलास हुआ उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई हैं। फिलहाल फोकस सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन ही नज़र आ रहे हैं, तो उस हवाले से कोई फैसला मुत्तफ़िका तौर पर हो सका है पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में? देखिए, एक तो फैसला मुत्तफ़िका हो गया कि चेयरमैन का, फिर डिप्टी चेयरमैन का भी हो गया। उसके बाद फिर अगर आप गौर करें तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे लॉन्ग मार्च का फैसला हो गया। सो अभी जो फैसले हुए हैं, हमारा अपना अपना नुक्ता नजर हो सकता है, अलग-अलग पार्टियां हैं, लेकिन वापस जाकर हमारा मुत्तफ़िका एक लाएअमल होता है जिसपे बड़ी बहस हो, तमीज़ के बाद हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। ठीक है, जो सब साथ में थोड़ा सा ये भी आगाह कीजिएगा, ज़ाहिर है कुछ अरसे से हमें पीपल्स पार्टी का रिवाइवल होता हुआ नजर आ रहा है पंजाब में, चाहे वो PDM की तरफ से जो जलसे हुए उसमें हम मुल्तान को देख लें, या उसके बाद की जो सूरत हाल है वहाँ पर पीपल्स पार्टी एक बार फिर से उभर रही है। तो जो एक फैक्टर था हमने देखा था जहांगीर तरीन साहब का, और वो जो बहुत बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, क्या उनमें से कुछ की वापसी और वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ आ रहे हैं, या ये अभी के ना कबल अज़ वक्त होगा? नहीं, देखिए, एक तो फैक्टर जो आपको नजर आ रहा है कि वो ये है कि आप इस फैक्टर को सामने रखें कि पीपल्स पार्टी जो है उसको कितनी बार तोड़ा गया है। 77 से शुरू करें आप, आखिरी इलेक्शन 2018 के इलेक्शन में भी प्रेशर नून लीग पे था, लेकिन तोड़ पीपल्स पार्टी को दिया। सबसे ज्यादा तो पीपल्स पार्टी के लोग तोड़ के PTI में ले जाएंगे। जो गए थे उनमें से अक्सर के साथ राब्ता है, ताल्लुक भी है, राब्ता भी है, अक्सर वापस आना चाहते हैं। इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब ने हिकमत अमली नहीं बनानी। इसके लिए जो हिकमत अमली बनानी है
वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत ने बना ली। तो उनको वापस लेना है तो कैसे लेना है, किन शराइत के साथ, वो सारे वहां पे तंग है और मायूस है। वो कुछ और सोच कर गए, लेकिन वहां पे बिल्कुल कुछ उलट पोजीशन है। वो तो पार्टी है ही नहीं, वो कहते हैं हमें कोई पहचानता ही नहीं है, जमेंगे नहीं एक दूसरे के अंदर, पार्टी के एक दूसरे के साथ कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं है, कोई कल्चर नहीं है पार्टी का। ये इश्यूज है। ठीक सर, तो बिलाल साहब ने भी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि नोटों को भी इस्तेमाल करना पड़ा तो भी करेंगे। फिर हमने देखा जो सेनेट के इलेक्शंस हुए गिलानी साहब के, उसमें हमने देखा कि कराची के कुछ लोग हुए और कुछ ज़ाहिर अभी तक सामने नहीं आ सके, पर जो ये फैक्टर था जिसकी बात हो रही थी बार बार, वो इस्तेमाल नहीं हुआ उस वक्त भी। तो इसकी बुनियादी तौर पर क्या वजह है? क्या अभी तक मामला तय नहीं हुए या फिर वो लोग इस्तेमाल नहीं हुए अभी तक? नहीं, अभी वो पहला ऑप्शन ही नहीं है। अभी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सेनेट का इलेक्शन है। अभी हम एक एक स्टेप पे चल रहे हैं। जो पहला ऑप्शन है वो सेनेट का इलेक्शन है और फिर उसके बाद बाकी ऑप्शंस खुलेंगे। क्या समझते हैं आप चौधरी साहब, सेनेट के इलेक्शंस में शेख रशीद साहब ने बात कर दी कि वो रियासत के भी उम्मीदवार हैं, फिर हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी मुलाकातें भी हो रही हैं और कल अब्दुल गफूर हैदरी साहब को भी ऑफर हुई है, फिर अब्दुल कादिर साहब भी आ गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। तो क्या आप देख रहे हैं, क्या वाकई वही तरीक़ेकार होगा जो पिछली दफ़ा हमने देखा था जब पीपल्स पार्टी और पीटीआई एक साथ थी, या फिर सेनेट चेयरमैन को हटाने के वक्त जब बिजिंजो साहब थे उस वक्त हमने देखा था? देखिए, एक तो एक्सपेरिमेंट भी हुआ, हमें 2 एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। एक हमने जो अभी इलेक्शन जीता है वो भी एक्सपेरिमेंट हमारे सामने, एक एक्सपेरिमेंट भी हमारे सामने है जो उस वक्त हुआ मेजॉरिटी के बावजूद। तो हमने उससे लर्न किया है बहुत, क्योंकि उस वक्त तो हम इतनी लेथार्जी की कि हमने कोई उस पर तवज्जो ही नहीं दी थी कि कोई गड़बड़ भी हो सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी मेजॉरिटी थी। तो ये बहरहाल ऐसी चीजें हैं जिनके आने वाले दिनों में बहुत सारे असरात निकलेंगे और नजर ये आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम की जमातें जो है मुश्तरका जो कैंडिडेट लेकर आई वो जीतेंगे। और उनको बहुत बड़ा इन्होंने गड़बड़ नहीं की, आराम से जीत गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका चौधरी मंजूर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिरी तौर ते पंजाब में बे ऑप्शन आहे पीडीएम वटि, उतां बि नो कॉन्फिडेंस मूव अची सघे थी उस्मान बोज़ार ख़िलाफ़। ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां गुज़िरियल हफ़्ते कुझु मुलाक़ातूं बि कयूं वियूं। हमज़ा शहबाज सां बि मुलाक़ात थी, चौधरी बिरादरान सां बि मुलाक़ात थी ऐं उनजो सिलसिलो जारी आहे। ऐं पंजाब जे हवाले सां इहो बि ॿुधायो पियो वञे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन में वधीक इंट्रस्टेड लॻे पई। इन खे पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं, वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु। प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार प्रोग्राम जे हिस्से में पाण ज़िक्र कंदासीं सेनेट जे चेयरमैन ऐं डिप्टी चेयरमैन जे लाइ हुकूमत ऐं मुखालिफ़ धुर पारां भरपूर नमूने सां कैंपेन हलाई पई वञे ऐं मुलाक़ातुनि जा सिलसिला बि जारी आहिनि। सुभाणे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पारां सभिनी सेनेटरनि खे दावत ते पिणु घुरायो आहे ऐं इन विच में हिन वक़्तु मामला जेके साम्हूं अचनि पिया, शेख रशीद साहब चई चुको आहे त सादिक संजाणी रियासत जो उम्मीदवार आहे ऐं उन ई वक़्तु जॾहिं हुकूमत वटि घटि नंबर आहिनि ऐं अपोज़िशन वटि वधीक नंबर आहिनि त अगरि रिज़ल्ट नतीजा मुख़्तलिफ़ निकिता त उन खां पोइ जी छा सूरत हाल हूंदी, सॼे मामले ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर साफ़ी तजनिगार शाहीन कुरैशी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मेरा साहब। शाहीन साहब, सबसे पहले बताइएगा, ज़ाहिरी तौर पर हमने देखा कुछ अरसा पहले खान साहब ये दर्स दे रहे थे कौम को कि किस तरह से वोट बेचे जाते हैं, किस तरह से चोर ऐवानों में पहुंचते हैं। फिर हमने कल एक तब्दीली देखी अब्दुल कादिर की सूरत में। फिर हम अब अगर देखा जाए जो नंबर्स हैं उसमें अपोजिशन के पास ज्यादा तादाद है और हुकूमत के वोट कम हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं जो सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन होने हैं? सेनेट के चेयरमैन और इस हालिया सियासी अमल से इमरान खान की हुकूमत बेनकाब हो चुकी है। इमरान खान को ये मालूम हो चुका है कि उसकी अपनी सफ़ों में कौमी असम्बली की सतह पर उसके साथ लोग नहीं हैं। 8-8, 10-10 जो है मीडिया पर्सन्स की
रेटरिक और ये जो तकरीरें किए जा रहे हैं जिसके अंदर कोई दलील नहीं है, आर्गूमेंट नहीं है। देखिए, जहां तक आप गिलानी साहब के बेटे की वीडियो की बात करते हैं, वो मामला अप्रोप्रिएट दो जगहों पे चला गया है। एक हाई कोर्ट में चला गया इस्लामाबाद में, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चला गया। उसका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उसके अलावा जो ये इनका इतना है कि जी ये धांधली हुई है, उनके खिलाफ अच्छी खासी जो है डिससेटिस्फेक्शन है। इन लोगों ने, ये सियासी लोग होते हैं, चाहे वो उन्हें इलेक्टेबल मिले थे चाहे कुछ भी थे, वो लोग बड़े बददिल हैं, मायूस हैं। इमरान खान न किसी से मिलते रहे हैं, ना मजमूई तौर पर ऐसे हालात हैं कि ये MNA, ये MPA दोबारा अवामुन्नास में वोट लेने के लिए जा सकें। सियासतदान को सबसे बड़ी फिक्र ये लाहक होती है कि क्या वो अगली दफा मुंतखब होकर असेंबली में आ सकेगा कि नहीं। इस बुनियाद के ऊपर कोई पंजाब के अंदर थोड़ा सा झुकाव नून लीग की तरफ है तो बाकी जगहों पे पीपल्स पार्टी की तरफ से है। तो ये हकीकतन इमरान खान को पता चल चुका है कि उनके लोग उनके खिलाफ हैं। बाकी सारा तमाशा हो रहा है। देखिए ना कि वो ये भी आपने दुरुस्त कहा कि अब्दुल कादिर साहब की ये सारा बेनकाब हो गए उनके दावे, लेकिन कल आप देखिए कि शिबली फराज साहब ने ओपनली एक प्रोग्राम में टीवी के कहा कि हम बाई द बुक नहीं चाहेंगे, हमारे से जो भी बन पाया हमने जीतना है, हमने नहीं देखना कि क्या रहता है क्या नहीं। और बल्कि उस मुबस्सिर ने यह कहा कि क्या आप पैसे भी लगाएंगे, उसे वो गोलमोल कर गए। तो इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। जो ये मीडिया के अंदर मामलात हैं, मीडिया के मैंने बहुत सीनियर लोगों को देखा है, वो नॉर्मली कह देते हैं कि इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि वहां पैसे चले हैं। मैं अगर उन मीडिया पर्सन से ये सवाल करूं कि आपके पास कौन से सबूत हैं पैसे चलने के, जबकि ये हालात इस मुल्क के अंदर है कि आधा सच बोला जाता है कि जब सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ तो वहां से 14 जो हैं वोट खड़े होकर जो हैं 64 थे, और जब डब्बे पे आए तो वो 50 हो गए। तो ये इसके बावजूद हमारे मीडिया को देखिए, जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान के लिए तमाम इदारों ने, चाहे उसमें अदलिया है, चाहे पार्लियामेंट है, चाहे मीडिया है, तमाम इदारे, चाहे इलेक्शन कमीशन है, सबको एक रोल, चाहे दानिश्वर है, इंटेलिजेंसी है। मैं ये समझता हूं कि मीडिया का रोल ये है कि हम बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओपन हो चुका हुआ है कि इनका ग्राफ नीचे है। ना सिर्फ ये है कि मेरा आपसे सवाल ये है कि जो बात हो रही है कि यहाँ पंजाब के अंदर जो डिससेटिस्फेक्शन है, वहां पर किसी वक्त भी जो है आदम एतमाद लाई जा सकती है, क्योंकि अक्सरियती MPA जो है वो नून लीग के साथ हैं। और ये क्या हुआ है, 2 रोज पहले 24 घंटे में 4 जिलों का दौरा किया है। रात को 4 बजे भी जो है वो राजनपुर में और इधर उधर फिर रहे थे वजीर आला उस्मान बुज़दार, और वहां से डिप्टी कमिश्नरों के तबादले हो रहे हैं। ये सारा फरमाइशी प्रोग्राम है। जो MPA MNA कहते रहे कि अभी आप उसे बदल दो, DIG बदल दो, अब वो बदले जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये आप अपना सरकारी हैसियत का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अच्छा, अब तो इसमें शाहीन साहब ये थोड़ा सा बताइएगा, जैसे आपने जिक्र किया बेजिंजो साहब और सिंडानी साहब जो नो कॉन्फिडेंस मूव आई थी, उसमें हमने देखा कि 14 सेनेटर थे जिन्होंने अपनी पार्टी से बेवफाई की। फिर अब हमने देखा कि 16 नंबर सामने आया जब हुकूमत के लोग थे जिन्होंने वोट किया या फिर खारिज किए और वो गए PDM के पास। अगर कल को नताइज मुख्तलिफ होते हैं सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में, हालांकि PDM के पास नंबर ज्यादा हैं इस वक्त, तो क्या फिर भी हमें यही बात करनी चाहिए कि क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है या फिर कोई प्रेशर नहीं होता इसलिए ये रिजल्ट सामने आया है? देखिए, मैं बताता हूं, ये 2 pronged स्ट्रेटेजी हो रही है। 2 pronged स्ट्रेटेजी के अंदर ये हो रहा है कि सियासी अमल के नतीजे में ये MNA और MPA मूव हुए हैं, ठीक है। जो PDM ने अलायंस बनाया, जो उन्हें रिस्पांस मिला, और जब उसके अंदर जरदारी साहब का ये नुक्ता नजर आया कि जल्द से जुलूस से कुछ नहीं बनेगा, असेंबलियों में जाते हैं। जब जिमनी इलेक्शन हुए वहां ऑलमोस्ट सारे के सारे PDM जीत गई। मुख्तलिफ सूबों में जो है उसको शिकस्त हुई PTM को। उसके बाद जो ये हुआ गिलानी साहब का मामला, उसमें तो उनकी सारी क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की पूरी क्योंकि नजरें थी, और वजीर आजम इमरान खान बैठकर कैंपेन के हेड बने हुए थे, रातों को मिल रहे थे, दिनों को मिल रहे थे, तो वो अदम एतमाद की एक अलामती शक्ल बन गई हुकूमत के खिलाफ। उसके बाद अब इन्होंने इज्जत और बका का मसला बना लिया है। ये इज्जत का मसला नहीं है, ये इनकी बका का मसला है। अब उन्होंने बका की खातिर अगर इस दफा फिर वही
जो है संजरानी फैक्टर को खेला, तो उसमें पीडीएम को फायदा ये होगा कि उनका सियासी अमल आगे आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर दो चीजें चल रही हैं। एक तो ये चल रही है कि जो गिलगित बल्तिस्तान में इनको यकीन दिलाया गया था कि इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को फासले पे रखेगी, और उसमें बहुत मेहनत की बिलावल ने, बाद में मरियम भी गई, तो उसमें सीधा नजर आ रहा था बिल्कुल इंडिपेंडेंट मुबसर को कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है। लेकिन वहां पर वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सीबीएम जो है वो खराब हो गया। उसके बाद फिर इन्होंने लॉन्ग मार्च के फैसले किए, और उसके बाद फिर अब इन्होंने ये किया था, जिसके नतीजे में जब न्यूट्रल रही है एस्टेब्लिशमेंट तो गिलानी की सीट निकल आई। ये कोई डब्बे के चक्कर नहीं है, ये कोई चक्कर नहीं है। यही बात बताइएगा जो ज़ाहिर गिलानी साहब ने कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, और फिर हमने नताइज भी देखे। अगर लेकिन अब लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, उसकी वजह ये अच्छा है मैं ये कह रहा हूं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, जैसे शेख रशीद साहब ने भी बात की, और नताइज मुख्तलिफ होते हैं, और फिर ज़ाहिर 26 मार्च से मार्च शुरू होना है इस्लामाबाद की तरफ, 30 मार्च को पहुंचना है, तो उसमें ज़ाहिर जो लहजा होगा, जो नैरेटिव होगा, वो ज्यादा सख्त हमें नजर आएगा। तो ये चीजें भी तो नजर में होंगी एस्टेब्लिशमेंट के, क्योंकि अब मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा वहां से भी। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट की भी सूरत हाल यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी एक इनबिल्ट प्रेशर होता है। 2 सरबराह, 3 सरबराह, 5 सरबराह जो एक्सटेंशन लेके ऊपर बैठे होते हैं, उनके अलावा बगैर एक्सटेंशन के लोग भी होते हैं। तो ये जब इदारे के अंदर, हमारे इदारों में भी जिस तरह बात होती है किसी की प्रमोशन पे, जिस तरह वी नो इट, तो जब ये एक एलिमेंट है जिनका प्रेशर मौजूद है कि आप तो 1 साल बाद अलग हो जाएंगे, लेकिन क्या पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को और इदारे को आपस में हम टकराना अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हम इतनी एक्सट्रीम पे जाकर पार्टी बन सकते हैं? क्या 22 करोड़ लोगों की डिससेटिस्फेक्शन है, महंगाइयों की, बेरोजगारियों की, इक्तिसादी बदहालियों की, वो उसका रुख तो हमारी तरफ हो जाएगा? क्या ये इदारा ये बर्दाश्त कर सकेगा? उसकी वजह यह है कि जब हमने ट्वीट्स पढ़े थे बतौइज़्ज़ो मंतशा, तो देखिए शऊर बहुत फैल चुका है मीडिया की वजह से। जिस तरह आज आप मेरी बात हो रही है, तो शऊर शाहिद पर मसला यहाँ पे ये आ रहा है, जैसे जिक्र हुआ था पीडीएम के सरबराही इजलास में भी, वहां पर जो थोड़ी बहुत बातें सामने आई हैं जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब और मौलाना के बीच में, कि वो हम वही तरीका ले रहे हैं जो तरीका पीटीआई इस्तेमाल करती रही है, और हमने इसीलिए पीडीएम नहीं बनाई थी, हमने 26 नुकात पर फोकस करना है। तो एक तरफ अगर पीडीएम कर रही है तो उस वक्त न्यूट्रल बताया जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, अगर हुकूमत की तरफ से कुछ चीजें हो रही हैं तो वहां पर ये बात हो रही है कि एस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे है। तो इन चीजों में भी तो तजाद है, और खुलकर बात भी हो रही है। मेरा सर, मैं आपसे एग्री नहीं करता। देखिए, हमने 2 वाकयात को डिस्कस नहीं किया जो मुझे करनी चाहिए। मरियम नवाज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है ये कहा गया कि वहां पर सेफ हाउस में कंटेनर में 2 MNAs को जो नहीं एतमाद का वोट देना चाह रहे थे, उनको 4 घंटे रखा गया, और जो है पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जिस तरह लोगों की निगरानी की गई, उन्होंने वाज़ेह एजेंसियों का नाम लिया है। उसके बाद साबिक वजीर आजम जो है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि हमारे मेंबरान को टेलीफोन आना शुरू हो चुके हैं। हमें नहीं पता कि भाई ये किस तरफ से आ रहे हैं, ये आईबी की तरफ से आ रहे हैं या जिस एजेंसी के सेफ हाउस का जिक्र किया उसकी तरफ से आ रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते। लेकिन देखिए, ये भी एक सियासी अमल होता है मेराज साहब कि आप बेनकाब करते हैं, बजाय इसके कोई कहे कि जी आपने इंतहा पसंदी की। सर कैसे पॉसिबल है कुरैश साहब, आप अगर हम देख लें सूरत हाल को, अगर इस तरह से होता तो कैसे फिर पीडीएम कामयाब होती, या फिर जो नताइज हमारे सामने थे? ये तो पॉसिबल इस तरह से नहीं है, चाहे वो बाद में एतमाद का वोट खान साहब को मिल गया। गिलानी साहब के इलेक्शन तक तो ये हुआ है, लेकिन क्या गिलानी साहब के इलेक्शन में जो अपोजिशन कह रही है बिला इस्तिस्ना, जिसके अंदर जो है नून लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी है, कि उनका शाहिद खाकान का भी और जरदारी साहब का भी बयान रिकॉर्ड पर है कि उनकी जो है ना अक्सरियत 25 से 30 अरकान की थी, जो कि जिस वक्त वो वीडियो जो है वो स्टिंग ऑपरेशन करके चलाकर और पूरे पाकिस्तान के मीडिया में एक तहलका मचाने के बाद वो अक्सरियत बराए नाम सूबा तक रह गई थी। लेकिन बहरहाल वो जीत गए, ठीक है, वो मैनेज नहीं हो सका भरपूर,
लेकिन उसके बाद की सिचुएशन डिफरेंट है। उसके बाद ही इन्होंने कहना शुरू किया है, वरना मैं आपको बताता हूं कि वो टाइट लिप थे, वो इस्टेब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, ना मौलाना कर रहे थे, ना मरियम कर रही थी। मरियम साहिबा का एक दिन एक ट्वीट आया था, ट्वीट नहीं आया था, एक सोशल मीडिया पे इनडायरेक्टली उनके हवाले से किसी ने फोन का जिक्र किया था, पीडीएम ने उसे रुकवा दिया था कि एमएनए डर जाते हैं इस वजह से। तो उस वक्त उन्होंने जब तक इनका इलेक्शन की एक रात तक जो रिकॉर्ड के ऊपर जिसकी तरदीद नहीं आ रही है वो ये है कि शाहिद खाकान कह रहे हैं कि रात 11 बजे तक, सुबह इलेक्शन था सेनेट का, एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल थी बस। अच्छा, 11 बजे रात अब किस तरफ मामला जा रहे हैं जब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का फैसला होना है 12 मार्च को? देखिए, पीडीएम के पास चॉइस है कि वो अपना सियासी अमल भरपूर कर रहे हैं, ठीक है ना, भरपूर इस्लामाबाद में डेरे डाले हुए हैं और पूरा एक एक आदमी को मार्क करके। देखिए ना, मीडिया का भी तो रोल आप देखिए कि कल एक इंडिपेंडेंट सेनेटर ने जो है उनको ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी को, क्या उसकी तशहीर अब्दुल कादिर जितनी हुई है? नहीं हुई है। तो बहरहाल वो उनके पास जो ऑप्शन यही है कि वो अपना सियासी अमल करें पीडीएम, और अगर उसके अंदर बिल्कुल ये चेयरमैनी छीनी जाती है तो पाकिस्तान की सियासत जो है वो एक अगले मरहले में चली जाएगी। उस सियासत का रुख फिर इमरान खान की बजाय एस्टेब्लिशमेंट की तरफ। बहुत शुक्रिया आपका शाहीन कुरैशी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिरी तौर ते हिन वक्त सेनेट चेयरमैन जे लाइ अपोजिशन वटि नंबर वधीक मौजूद आहिनि ऐं अगरि जेका ॻाल्हि शेख रशीद साहब करे पियो त सेनेट चेयरमैन जे लाइ रियासत जो उम्मीदवार सादिक संजराणी आहे। अगरि शयूं तब्दील थियूं त उन खां पोइ नैरेटिव में भी का सख़्ती अची सघे थी ऐं इहो ई कारण आहे त एस्टेब्लिशमेंट जा नाला वठणु, जनरलनि जा नाला वठण जे करे ई मामलनि में कुछ ठापर असांखे नज़र आई। 26 मार्च का एक भेरो ॿीहर इस्लामाबाद तरफ मार्च जो ऐलान पीडीएम जो थियल आहे। अगरि नतीजा तब्दील थिया त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सख़्त लय जो इस्तेमाल करे सघे थी, जेको गुज़िरियल केतिरे अरसे खां नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ ऐं मौलाना फज़लुर रहमान जो असांखे ख़ासि करे नज़र अचे पियो। इन प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पिराणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह ने